चलिए सीधे रुख करते हैं जबलपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे इस संकल्प के साथ पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने इस गौरव शिखर सम्मान के कार्यक्रम को वास्तव में सार्थकता दी। गौरव इस बात का कि हमारे सभी दादा के चाहने वाले आज सभी को हमने यहाँ बुलाया। गौरव इसलिए मुझे हो रहा है कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सही ऊंचाई और शिखर अगर किसी ने दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। जोरदार उनका पुनः अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और गौरव शिखर सम्मान 2026 के इस पावन मंच में सम्मान की बेला हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारे बीच समय कम मिला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिनका भी आज यहां सम्मान हो रहा है वो शीघ्र मंच पर आते रहने की कृपा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान ज्योति गौरव शिखर सम्मान सुश्री रेखा चुड़ासमा जी को जाता है, जो अखिल भारतीय संयोजक हैं बालिका शिक्षा विद्या भारती जी की। उनसे व्यक्तित्व हैं। सूरत गुजरात में जन्मी रेखा जी वर्तमान में विद्या भारती की अखिल भारतीय बालिका शिक्षा संयोजक हैं। पूर्व में वे शिशु वाटिका की अखिल भारतीय सह संयोजक भी रहीं। उन्होंने देश भर में प्रवास, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से बालिका शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और भारतीय जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके लेखन और संपादन कार्यों ने संस्कार आधारित शिक्षा को नई दिशा दी है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दादा ईश्वर दास रोहानी स्मृति ज्ञान ज्योति गौरव शिखर सम्मान 2026 सुश्री रेखा चुड़ासमा जी का सम्मान किया जाता है। सुश्री रेखा चुड़ासमा जी शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित व्यक्तित्व हैं। सूरत गुजरात में जन्मी रेखा जी वर्तमान में विद्या भारती की अखिल भारतीय बालिका शिक्षा संयोजक हैं। पूर्व में वे शिशु सामाजिक कर्मयोगी गौरव शिखर सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी को, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आदरणीय डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी। डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी एक सफल उद्योगपति, समाज सेवी, लेखक और सनातन मूल्यों के समर्पित संवाहक हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उन्होंने व्यापार को विश्वास, गुणवत्ता और सेवा की भावना से आगे बढ़ाया। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट शोध कार्य अ प्रोब इनटू द एनवायरमेंटल चेंज विद द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स के लिए उन्हें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अनेक कार्य। और द्रोणाचार्य स्कूल के जमाने में, गुरुकुल के समय में एक दूसरे से अभिन्न, एक जान दो शरीर करके अपना जीवन आनंद के साथ गुरुकुल की शिक्षा पूरी करते हैं। फिर जैसा होता है कि स्वतः ही समय के साथ द्रोणाचार्य अपना आश्रम खोल करके शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कराते हैं और द्रुपद अपने राज परिवार के कारण से राजगद्दी संभालते हैं। और जैसा होता है कि राज परिवार में राजा बन के द्रुपद का बड़ा नाम हो जाता, संयोग से द्रोणाचार्य की इच्छा होती कि मैं बड़ा यज्ञ करूं और यज्ञ के लिए द्रव्य चाहिए, गोधन चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, तमाम प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो अब ये उनके पास कहां से आए? तो उनने ध्यान दिया कि एक काम करते, द्रोणाचार्य को याद आता कि द्रुपद मेरा मित्र एक बड़ा राजा है, मैं उससे जाके मदद लेता हूं। अब ये दिमाग बना करके वहां द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास जाते हैं। द्रुपद प्रसन्नता से मिलते जरूर है, लेकिन जैसे ही पूरी बात सुनाते हैं तो जैसा होता है, सत्ता का मद कहां चढ़ता है, कैसा एहसास होता है, इसका एक उदाहरण बनता है। द्रुपद को जैसे ही पूरी बात ध्यान में आती तो वो भूल ही जाते कि अपनी दोस्ती थी और बहुत मजबूत दोस्त थे, तमाम बातें। और वो कहते कि द्रोणाचार्य तुम क्या कह रहे हो, तुमको याद है, तुम किससे कह रहे हो? बोले हाँ, मेरे मित्र से कह रहा हूं। बोले तुम भूल गए, तुम्हारे मित्र के पहले मैं राजा हूं और तुम्हारी और मेरी हस्ती बराबर की नहीं। तो बोले तुम मेरे मित्र, बोले मित्रता बराबरी की होती, ये कौन सी मित्रता की बात, तुम्हारा ये मेरे को प्रस्ताव समझ में नहीं आया। और थोड़ा उस समय कहते हैं कि उनका व्यवहार बिल्कुल एक तरह से सभ्य व्यवहार नहीं माना जाता है। अब द्रोणाचार्य को बात दिल में लग जाती है, वो यज्ञ कहाँ गया, बाकी चीजें कहाँ गई, और उनको इस बात का गुस्सा होता है।
वो एक गुरुकुल खोलते हैं और उसमें केवल राज परिवार के बच्चों को शिक्षा दीक्षा चालू करते हैं। और हम याद रखें कि एक और महाभारत युद्ध के पहले एक युद्ध होता है जिसमें कौरव पांडव मिलके एक साथ एक युद्ध पे, तो अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों का एक तरह से गुरु ने उनका दुरुपयोग भी किया कि जाओ अगर गुरुदक्षिणा देना तो तुम द्रुपद को हरा के आओ, और ये मिलकर के 105 जाके उसको हराते हैं, द्रुपद को पकड़ के लाते हैं। अब हरा हुआ राजा क्या करेगा, हाथ जोड़ के खड़ा है। द्रोणाचार्य बैठे हुए अपनी जगह पे उनके शिष्यों से कहते हैं कोई बात नहीं, अब इनको सामने खड़ा करो। फिर बोलते क्यों, द्रोणाचार्य बोलते द्रुपद से, द्रुपद कैसा लग रहा है, तुम्हारे को तो मित्रता याद नहीं थी लेकिन मेरे को तुम्हारी मित्रता याद है, मेरे शिष्यों ने तुमको दंडित किया है, चलो मैं तुमको बराबरी का व्यवहार करता हूं, आधा राज्य तुमको देता हूं और आधा मेरे पास रखो। अब तो